नमस्कार दोस्तों। आरबीएल बैंक ने अपना रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है और ये एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है। देखिए सारे जो फिगर है ये लाख में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन लाख है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट अर्निंग का बात कर लेते हैं। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कितना अर्निंग था? 3,19,138 लाख का अर्निंग था। अब ये बढ़ के कितना हो गया है? 3,53,633। और पिछले क्वार्टर का क्या था? 3,53,093, 3,53,093 लाख का अर्निंग था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अर्निंग में थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं हम टोटल इनकम का बात कर लेते हैं। बैंक का टोटल इनकम क्या है? तो पिछले साल कितना था? 3,96,895 लाख से बढ़ के 4,60,966। यानी आप अगर जंप देख रहे हैं तो यहाँ पे 15% के लगभग जंप यहाँ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर क्वार्टर का बात कर ले तो 4,45,829 लाख से बढ़ के भी 4,60, यहाँ भी आपको 4 से 5% का जंप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अर्निंग एक सम्मानजनक स्कोर में है। अब हम आ जाते हैं, जब हम टोटल अर्निंग देखते हैं उसके बाद आप आ जाइए। अब क्या देखते हैं कि प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन देखिए, प्रोविजन क्या है? पिछले साल सेम क्वार्टर में कितना था? 45,814 लाख से बढ़ के 1,18,890 हो गया है। यानी ये तिगुना जंप हुआ है। प्रोविजन में तिगुना जंप। अगर सेम क्वार्टर का बात कर लेते हैं तो 61,833 लाख से बढ़ के 1,18,890 लाख पहुंच गए। यानी अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो दोगुना बढ़ गया है। अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो तिगुना बढ़ गया है। ये बहुत घटिया होता है बैंकिंग के लिए कि प्रोविजन इतना एक ही बार बढ़ जाए, ठीक है। अब हम नेट प्रॉफिट का भी बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बताएंगे। नेट प्रॉफिट का बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट सेम क्वार्टर में पिछले साल कितना हमें प्रॉफिट हुआ था? 23,309 करोड़ से हुआ था। अब कितना हुआ? मात्र 3,263 करोड़। 3,263 बहुत क्यों हुआ है? ये प्रोविजन अमाउंट बढ़ गया था। और पिछले क्वार्टर में 22,252 लाख से बढ़ के घट के 3,200, बहुत ज्यादा ये मतलब ना मात्र का ही यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? कि प्रोविजनिंग यहाँ पे बढ़ गया है। प्रोविजनिंग क्यों बढ़ा है? एक डिटेल पिक्चर आपको बताता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। हमने कंटिन्यू आपको बताया था कि रिजल्ट सीजन बताते हैं कि आपको इससे ग्रोथ का फिगर पता चलता है। अब देखिए मार्केट में अगर डिटेल को, अगर छोटे जो धंधा करते हैं, धंधा सेट बैठे होंगे, उनके पास पैसा होगा नहीं तो क्या करेंगे? वो लोन को चुका नहीं पाएंगे। जब लोन को चुकाने में तो एनपीए होगा, प्रोविजन में डाल देंगे वो बट्टा खाता में। यही हो रहा है यहाँ पे। अब इससे देखिए आपको पैसे जेब में कितना है ये क्लियर पिक्चर बैंकिंग सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में लगता है कि वहां पे अब एफएमसीजी का सेक्टर का देखिएगा, वहां रिजल्ट आ रहा है, वहां पे क्लियर पिक्चर आ रहा है कि वहां पे लोग पैसे डिमांड में कमी आ रही है। क्यों कमी आ रहा है? क्योंकि लोग के पास पैसे नहीं। और डिमांड में वहां पे इसलिए कमी आ रहा है। और यहाँ पे आपको एनपीए क्यों हो रहा है अमाउंट? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर रिकवर नहीं कर पा रहा है। जो पैसे आपको देते हैं लोन के रूप में, जो पैसे बैंकिंग सेक्टर देता है, वो क्या करता है? आपसे ईएमआई बांध देता है कि ईएमआई। अब जब आप ईएमआई चुका ही नहीं पा रहे, 6-7 महीने तक नहीं चुका पे, तो एनपीए कर देगा। एनपीए के बाद उसने बट्टा खाता में डाल के प्रोविजनिंग से या यहाँ से आपको प्रॉफिट से हटा देगा। तो सारा पिक्चर यहाँ से डिमांड में कमी, मार्केट में सुस्ती दिखाई दे रहा है। इसी कारण मार्केट का जो करेक्शन है वो क्लियर करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। जब तक आपका क्वार्टरली रिजल्ट सुधरेगा नहीं तब तक मार्केट में बहुत दिक्कत आने वाला है, परेशानी। अब यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे आपने देख लिया ना आरबीएल का। अब हम देख, जैसे ही एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी का आता है तो उसमें और क्लियर पिक्चर आ जाएगा। ये तो छोटे बैंक है, इनके कुछ ज्यादा ही पिक्चर क्लियर आ गए हैं। जो बड़े बैंक है वो बिल्कुल बताएंगे आगे आके, उनके कमेंट्री पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।